कोमल मन बच्चे सा कोमल, बसते जिसमें देश के प्राण। सचमुच एक मसीहा था वो, छोड़ गया जग, अग्निपंख ले भरी उड़ान। अग्निपंख यानी विंग्स ऑफ फायर। समझ गए होंगे आप हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आज उनका जन्म दिवस है। अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम था, और इतने कोमल हृदय के मालिक थे वो, मिसाइल मैन। ज़्यादातर लोग उन्हें उनकी उस विधा के लिए जानते हैं जिसके कारण उन्होंने हमारी सेना को सक्षम बनाया, युद्ध शक्ति। लेकिन नहीं जानते कि उस सक्षम हृदय के भीतर छिपा हुआ था एक नन्हा सा बच्चा, एक कोमल व्यक्तित्व जो कविताएं लिखता था। तो उनकी एक कविता मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ जो उन्होंने लिखी थी हमारे भारत के सिपाहियों की शान में। कहते हैं अब्दुल कलाम, ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, यानी ओ हमारे देश की सीमाओं के रक्षकों। ओ डिफेंडर ऑफ बॉर्डर्स, यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड। तुम ही हो मेरे देश के महान सुपुत्र। ऐसे ही सुपुत्रों की आवश्यकता है भारत को। When we are all asleep, जब हम सब सोते हैं चैन की नींद, you still hold on to your deed, लेकिन तब भी तुम अपने कर्तव्य का दामन थामे, तुम अपनी बंदूक सजाए सीमा पर तैनात रहते हो, अपने कर्म में जुटे रहते हो। Windy season or snowy days or scorching sun's sweltering rays, चाहे तेज हवाएं क्यों ना चल रही हों, चाहे बर्फ क्यों ना पड़ रही हो, चाहे सूरज ऊपर से आग बरसा रहा हो, बट यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक। लेकिन तुम सतत वहाँ खड़े रहते हो, हर समय हर वक्त हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए जगे हुए चाक चौबंद। Treading the lonely expanses as yogis, climbing the heights or striding the valleys, defending the deserts or guarding the marshes, surveillance in seas and by securing the air। मतलब तुम सिपाही हो या ईश्वर, omnipresent, हर जगह हर समय हर जगह तुम हाजिर हो देश की रक्षा के लिए, चाहे वो लोनली एक्सपेंसेस, विस्तृत क्षेत्र हो पर्वतों का जहाँ योगी समाधि लगाते हैं, क्लाइंबिंग द हाइट्स, चढ़ते चले जाते हो ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों पर, या फिर नापते हो घाटियों की गहराई, डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्शेस। फिर चाहे रेगिस्तान हो या दलदल, कोई फर्क नहीं पड़ता इन जांबाजों पर। डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्शेस, सर्वेलेंस इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर। फिर चाहे बात रेगिस्तान की हो, मरुस्थल की हो या दलदल की, फिर चाहे समुद्र में घात लगाकर बैठना हो या आसमान में गिद्ध की दृष्टि से चारों ओर शत्रु पर नजर रखनी हो। Prime of your youth given to the nation, wind chimes of my land vibrate your feet। तुमने अपने जीवन का सबसे अहम, सबसे मधुर काल, अपना यौवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। Wind chimes of my land vibrate your feet। तुम्हारे ही स्वरों से मेरे देश की घंटियां बजती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट ही वो संगीत है जो हमारे दिल को सुकून देता है, शांति देता है,
आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है। We pray for you brave men, may the Lord bless you all. We pray for you brave men. हम सब, मैं, मेरे सब देशवासी मेरे साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, सदा करते रहेंगे हमेशा, और हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तो क्या कहिए, न केवल शब्दों से दुआएं दी उन्होंने, बल्कि उनको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर रण के लिए ऐसा तैयार किया कि किसी से कभी भी सीमा पर हार न मानेगा हिंदुस्तानी। तो आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उन्हीं की कविता के माध्यम से इस एक छोटी सी श्रद्धांजलि के साथ समाप्त करती हूँ अपनी यह प्रस्तुति। आइए सब साथ मिलके एक बार कह देते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय अब्दुल कलाम।